कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज बरसों बाद दो सहेलियों का मिलन हुआ है। अब ये मिलन राकेश और ऋषिका की प्रेम कहानी में क्या रंग लाएगा, ये तो हम आगे देखेंगे। पर अभी चलिए ये देखते हैं, क्या ऋषिका राकेश की माँ को पसंद आई है? क्या ये जानने के बाद कि वो उनकी बचपन की सहेली की बेटी है, क्या उनकी सोच में थोड़ा बदलाव आया है? चलिए देखते हैं कहानी के पार्ट 44 में। ऋषिका के जाने के बाद राकेश अपनी माँ के पास आकर बैठता है और पूछता है कि उनको ऋषिका कैसी लगी। माँ राकेश की बात सुनकर कहती है, लड़की तो अच्छी है, मिलनसार भी है, परिवार संभाल भी सकती है, पर मुझे चिंता बस तुम दोनों के बीच की एज गैप की है। आखिरकार जीना तुम दोनों को है, परिवार तुम दोनों का बनेगा। अब एज गैप के कारण सोच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, चीज़ों में डिफरेंसेस हो सकते हैं, पसंद नापसंद में हो सकते हैं, कहीं ये मिसअंडरस्टैंडिंग न क्रिएट कर दे। मेरा दिल में बस इसी बात का डर है, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस पर राकेश अपनी माँ को समझाते हुए कहता है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। हमारे भी हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, पर ऐसी भी नहीं होगी कि हम एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे। और मिसअंडरस्टैंडिंग किस रिश्ते में नहीं होती? क्या जो सेम एज के लोग शादी करते हैं उनमें नहीं होती? सोच का फर्क तो होता है ना। उसकी माँ कहती है, बेटा सोच का फर्क तो होता है, पर सोच में उम्र का असर भी होता है। उसमें अभी भी बचपना है, वो अभी भी आज़ाद जिंदगी जीना चाहती है, और तुम एक ठहराव के साथ जिंदगी जीते हो। यार तुम्हारा तो शुरू से रहा है कि तुम बहुत सोच समझ के जीने जीते हो। राकेश कहता है, माँ उसका यही बचपना तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपने जीवन की शांति शांति देखकर बोर सा हो गया। वो मेरे आसपास रहती है तो मुझे खुशी मिलती है। तब राकेश की मैं कहती हूँ, जब तुम्हें इतनी पसंद है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, और जब मियाँ बीवी राजी तो मैं क्या कर सकती हूँ। राकेश मुस्कुराने लगता है और कहता है, ठीक है आप आराम करो, मैं अपने बाकी काम निपटा कर आता हूँ। और वो ऑफिस का बचा हुआ काम निपटाने लगता है। इधर ऋषिका भी अपने घर पहुँचती है। ऋषिका के घर पहुँचने के बाद ऋषिका की माँ उससे पूछती है, क्यों, कैसा रहा, मिलना पॉजिटिव रहा या नहीं? तुम जितना घबरा रही थी वैसा कुछ हुआ क्या? ऋषिका कहती है, नहीं वैसा तो कुछ नहीं हुआ, शुरू शुरू में मुझे बहुत डर लगा, मैं नर्वस हो गई, बट धीरे धीरे फिर सब नॉर्मल हो गया। पर जैसे उन्हें पता चला मैं आपकी बेटी हूँ, उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि आप लोग सचमुच में बचपन के दोस्त हैं। तब ऋषिका की माँ कहती, हाँ हम बचपन के दोस्त हैं, हम एक ही मोहल्ले में रहा करते थे, साथ में स्कूल जाना, साथ में खाना, साथ में पढ़ना, साथ में कॉलेज भी, सब कुछ साथ में। फिर एक दिन हम दोनों की शादी हुई, हम दोनों की शादी भी एक ही शहर में, हम हमेशा मिला करते थे। पर धीरे धीरे जिम्मेदारियाँ बढ़ने लगी, और जिम्मेदारियों के बोझ तले हम में दूरियाँ आ गई, पर दिल में कभी दूरियाँ नहीं है। इधर राकेश की माँ भी अपनी बचपन की सहेली पूर्णिमा को याद कर रही है। राकेश काम करके पानी लेने उठा तो देखता है उसकी माँ के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है, और उसकी माँ किसी गहरी सोच में। वो अपनी माँ के पास जाता है, बैठता है और पूछता है, क्या बात है, आप ऐसा क्या सोच रही है इतनी गहराई से? राकेश की माँ कहती है, बचपन के उन दिनों को याद कर रहे जो मैंने अपनी सहेली के साथ बिताया। पता है, हमारा बचपन बहुत खूबसूरत था, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। राकेश कहता है, अगर इतनी याद आ रही है तो कॉल करके बात कर लीजिए, बोलिए तो मैं कॉल लगा के देता हूँ। अब ऋषिका के बारे में छेड़ते हुए राकेश की माँ कहती है, हाँ हाँ तुम्हें तो बहाना मिल जाएगा ऋषिका से बात करने का। मेरी याद करना या मेरा ना याद करना तो सिर्फ एक बहाना है। राकेश कहता है, क्या आप भी मेरी टांग खींचती रहते हो हमेशा? ऋषिका की माँ कहती नहीं, मैं बस अपने बचपन के पलों को याद करूँगी, जब हम साथ में स्कूल जाया करते थे, एक ही साथ खाना, एक ही साथ सोना, एक ही जगह रहते।
आंगन अलग अलग थे, पर घर मेरा वही था जहाँ पे वो रहती थी। शादी और जिम्मेदारियों के बाद धीरे धीरे हमें दूरियां आ गई, पर दिलों में दूरियां नहीं आई। और अब तो तुम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने वाले हो, अब तो दूरियां और भी नहीं आएंगी। तब राकेश कहता, वैसे भी कल हम उनसे मिलने ही जाने वाले हैं, आप एक बार कॉल करके बात कर लो। फिर कहती है राकेश की माँ की, भाई अगर तुम्हें ऋषिका से बात करनी है तो तुम बात कर लो ना, मेरा बहाना क्यों ढूंढ रहे? क्यों मैं जब तक नहीं आई थी और जब तक तुम्हें नहीं पता था तो क्या तुम बात नहीं करते थे? राकेश शर्मा जाता है और कहता है, आप तो बस मेरे पीछे ही पड़ जाती है। अच्छा ठीक है, अब आप आराम कीजिए, मैं जाकर बाकी काम निपटाता हूँ, हम उनसे कल मिलेंगे। राकेश ये कहकर अपने काम निपटाने चला जाता है। अब कल जब ये दोनों सहेलियां मिलेंगी तो क्या होगा, कहानी में कौन सा नया ट्विस्ट आएगा, ये हम देखेंगे कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।